हर आदमी बिजनेस कर रहा है, कोई बेचारे नौकरी कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। जब बिजनेस पे अगर बात आऊं तो बताओ इस देश में ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे महंगा बिकता है और है फ्री का? सबसे महंगा बिकता, सबसे महंगा, उससे ऊपर कोई महंगाई कुछ है ही नहीं, उसका कोई मोल नहीं, उसका कोई रेट नहीं। वो 1000 का भी बिक सकता है, 1000 करोड़ का भी बिक सकता है। बताओ कौन सा तत्व है ऐसा? लगाओ बुद्धि। हम बताएं। शब्द। एक शब्द ऐसी चीज है जो सबसे महंगे बिकते हैं और है फ्री के। क्यों? नेता क्या दे रहे हैं? जितने नेता माइक पकड़ के बैठे हैं और ये बड़े बड़े कोठियों में और बड़े बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े काफिले इनके लग रहे हैं, अरबों का खर्चा है नेताओं के ऊपर, बदले में क्या देते हैं? शब्द। उसके अलावा कुछ दे रहे हैं क्या? क्यों चाचा? चाचा को तो वोट के टाइम पे मिल जाते होंगे शायद, हम जैसे इनको तो वो भी ना है जी। शब्द। संतों के पास चले जाओ, क्या है? तुम्हारा कारोबार ना चल रहा हो तो संत कोई भी चाहे कितनी चमत्कारी सही, वो एक बोरी उठा करके थोड़ी दे देंगे कि जा इसमें नोट भरे हुए हैं घर ले जाओ, नहीं ना। वो क्या देंगे? एक वचन, शब्द, जा आशीर्वाद हो जाएगा, काम चल जाए। वो शब्द, वही शब्द फलते हैं, वही शब्द साच हो जाते हैं। तो वो जो शब्द सच हो जाए वही वचन है ना। कहीं चले जाओ, इकलौते शब्द। आज देश के किसी बड़े नेता ने कह दिया कि तुम सबके खाते में इतने इतने पैसे आ जाए, और 1 साल तक तुम इंतजार करते रहे, वो फिर भी तुमने वोट उसी नेता को दी और तुम्हें उम्मीद है कि शायद कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या था? शब्द तो थे, उन्हीं शब्दों के कारण तुमने उनको चुन लिया। क्यों जी? जितने बड़े बड़े बाबा हैं, पंडाल लगते हैं, तुम क्या सुनने जाते हो? शब्द। शब्द ही एक ऐसी चीज है जो अपनों को पराया कर दे, पराये को अपना। शब्द बोले तो वाणी। शब्द ही एक ऐसी चीज है जो समाज में बड़ा स्थान दिलवा दे, और शब्द ही एक ऐसी चीज है जो बड़े स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी धराशायी कर दे। तो इसलिए हम हमेशा से एक बात कहते हैं, किसी को कुछ दो या ना दो, शब्द अच्छे होने चाहिए। शब्दों का चयन बड़े सोच समझ के करो, है ना। एक छोटी सी बात, हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम क्या छुटते ही अपशब्द बोलने शुरू कर देते हैं, गालियां देने शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं मुद्दा क्या था। अपने शब्दों का संचार इतने सुदृढ़ ढंग से करो, इतने संयम से करो कि सामने वाला शत्रु भी हाथ जोड़ने पे मजबूर हो जाए। शब्द हैं और कोई बड़ी चीज नहीं है। किसी को कुछ नहीं चाहिए। कोई बहन अपने भाई से कोई संपत्ति नहीं चाहती, कोई बाप अपने बेटा से कोई बड़ी उम्मीद नहीं रखता। परिवारों के झगड़े, समाज के झगड़े, कार्य क्षेत्र के झगड़े, ये सारा सब खेल शब्दों का है, सब कुछ। अब तुम यहां सब बैठे हो, क्या सुन रहे हो? हमने कौन सा तुम्हें 1-1 करोड़ की एफडी करवा रखी तुम्हारी है? बताओ, जिसकी किस्त भरना तुम यहां आए। लेकिन कुछ शब्द हैं जो करोड़ों से भी ऊपर है। शब्दों का कोई मूल्य नहीं। शब्द सबसे, कहते हैं ना, शिक्षा सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ा धन शिक्षा। मैं कहता हूं सबसे बड़ा धन है शब्द।
और ये भी सच है कि शब्दों का निर्माण शिक्षा से ही होता है, बिना शिक्षा के शब्द भी नहीं। पुस्तकीय शिक्षा होना बड़ी बात नहीं है, संस्कारिक शिक्षा होना बड़ी बात है। तो अपने शब्दों का चयन संयम में रखो। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसको क्या कहना है, किसको क्या नहीं कहना है। क्यों? एक निम्न स्तर का व्यक्ति भी अचानक से राजा बन सकता है अगर उसके शब्द और उसका व्यवहार सकुशल है तो। एक सामान्य ऐसा व्यक्ति, निम्न स्तर पर पड़ा हुआ व्यक्ति, बहुत बड़ा बलवान, और पता लगा पूरे देश का राजा बन गया, नहीं? काय से? व्यवहार, शब्द निर्माण करते हैं व्यवहार का। शब्दों का निर्माण शिक्षा, शिक्षा का निर्माण संस्कार, नहीं? अंतर है हर चीजों में। और जो संस्कार हमारे सनातन धर्म में है, हमारे हिंदू नीति में है, किसी में भी नहीं है। कहीं जाकर के देखो, इतनी गुणवत्ताएं, इतने व्यवहार, इतना अभाव, इतनी मर्यादाएं, स्नेह, प्रेम, विवाद, झगड़ा, कटुरता, क्रोध, जितना तुम में है किसी में नहीं। यही तो अंतर है। अभी तुम मस्तक तिलक लगा करके, गले में माला धारण कर करके, अपनी वेशभूषा में जा करके किसी स्थान पर चले जाओ, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी एक बार क्यों कह देगा कि प्रणाम। कैसे? मैं कह रहा हूं प्रणाम भी ना करेगा तो वो देखने पर मजबूर जरूर हो जाएगा, मोहित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और कुछ ऐसे हैं जाकर के अपना नाम भी बता दें तो लोग सुरक्षा ढूंढने लगते ना। एक तुम हो कि मस्तक तिलक लगा करके, गले में माला धारण करके, केसरिया रंग का या अपने खादी रूप का अपनी वेशभूषा में जाकर के समाज में खड़े हो जाए तो आपको सम्मान प्राप्त हो जाएगा। और स्थितियां कहीं ऐसी भी हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, नाम लेना बेकार है, कुछ ऐसे भी लोग हैं वो जाकर के समाज में अगर अपना नाम भी बता दें तो समाज के लोग सुरक्षा ढूंढना शुरू कर देंगे। क्यों चाचा? ना चाचा हमारे ऐसे हैं, इनसे एक बार क्यों चाचा? हाँ जी, ना कभी नहीं हो सकती। एक आदमी ऐसा रखना पड़ता है, जब कोई हाँ ना भर रहा हो तो उससे पूछ लो जाकर के। और एक डॉक्टर साहब ने, एक शराबी था, गया तो डॉक्टर साहब ने उसको कहा कि तुम शराब छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है। और वो कुछ दिन बाद दोबारा चेकअप करवाना गया, उसने कहा पहले से तो तुम्हारे चेहरे पर रंगत सी दिख रही है, अब थोड़ा सा लग रहा है हाँ तुम सुधर गए हो थोड़े, ठीक है। शराब छोड़ी कि नहीं? बोले हाँ साहब अब तो छोड़ दी, अब तो कोई कुछ ज्यादा ही जिद करने लगता है तो क्यों ना पी लेते हैं, नहीं तो छोड़ रखी। डॉक्टर साहब बोले बहुत अच्छी बात है ये तो। बोले कोई ज्यादा ही जिद कर लेता है तो पी लेते हैं। डॉक्टर साहब खुश हुए, बोले अच्छा पिछली बार तो तुम अकेले आए थे, दूसरा आदमी कौन है तुम्हारे साथ? बोले साहब ये जिद करवाने के लिए रखा हुआ है, ये रोज जिद करता है, मैं पी लेता हूं, ये जिद करवाने के लिए रखा हुआ है। ऐसी चाचा हमने हाँ करवाने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, अभी पिछले हफ्ते की बात है, उसमें कई लोगों ने मेरे को फोन कर करके बोला, दरबार में भी आए, कह रहे गुरु जी क्या ही कह जाते हो। कहने की क्या बात है, बताओ गलत क्या कही मैंने? हमें पिछली बार ये कही थी कि भाई राष्ट्र की हानि ना हो, किसी की भावनाएं आहत ना हो, और किसी असहाय को पीड़ा ना मिले। इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको जिस प्रकार से धन कमाना कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके धन कमाने के कारण तीन चीजों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी के भावनाएं आहत ना हो, राष्ट्र यानी कि देश को हानि ना हो, और तीसरा किसी असहाय का नुकसान ना हो, हानि ना हो, है ना, किसी असहाय को पीड़ा ना मिले। इन तीन चीजों को छोड़ करके बाकी जैसे कमाना है वैसे कमाओ। तो एक ज्ञानी बाबा हमें मिले कल,
क्या लगे गुरुजी आपको तो लोगों को ये बताना चाहिए कि मोह माया के चक्कर में ना पड़े, परमार्थ को अपनाएं। काहे का परमार्थ यार? मैंने कि तू वो किताब लेकर के आ जिसमें भगवान ने खुद ये लिखा हो कि मोह माया का त्याग कर दो, धन का त्याग कर दो, लेकर के। और जितने ने ये बात रही है चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे नहीं। चाचा यार कोई बात है बताओ, जो अब सो पहले वाले में करोड़पति बन गए, जो हमारा नंबर आया हमें परमार्थ का ज्ञान देने लग रहे हैं। ऐसी तैसी में दिन दुनिया हम कमाओगे धन। हाँ, जो हमारा नंबर आया, जो धन का त्याग करो, मोह माया है, फलाना है, ढिमकाना। अरे हम मोह माया ही ठीक है, हम माया में रह करके भगवान का ध्यान कर लेंगे, तो माया त्याग करके नहीं करेंगे। और बताओ, सुबह ज्ञान देने लग रहे, कह रहे कफन में जेब नहीं हुआ करती। तो जो जो बेचारी चली गई है, शायद हमारी बड़ी स्नेहशील है, तो वो कह रही गुरु जी कफन में जेब नहीं हुआ करती, काहे कि इतने धन के लिए आप लोगों को अगर जागृत करते हो। मन की अस्पताल बना रही है? बोले हाँ। मन की तो मेरे नाम कर जा, तू माया को त्याग कर दे। तेरे भी कफन में जेब नहीं है, तू अस्पताल का छाती धर के लेके जाओगी, हमें दे जा, हम देख लेंगे अपने आप। क्यों चाचा? खुद अस्पताल बना रही है, पैसा कमाने की नहीं हो। हम सुनूंगा क्या कफन में जेब नहीं हुआ करती? हम अपना कफन चाहे कहीं से सिलवा के ला, चाहे जेब बनवा के लेके जा, तू अपने कफन शांति से धरे रख। नहीं, मन को तो अस्पताल है, हमें दे जा, तू काहे के चक्कर में पड़ रही है? फिर पहले मोह, पहले माया का त्याग तू कर, धन का त्याग तू कर, हम बाद में बताओ। हाँ, अब सु पहले वाले ने करोड़पति बना गए, जब हमारा नंबर आया तो माया त्यागो, धन त्यागो। अरे क्यों त्यागे? पहले वाले ने लेकर के आओ। फिर सुनो, फिर एक ज्ञानी बाबा मिले, कह रहे गुरुजी उनकी, हाँ भगवान अगर लोगों को आप ऐसे जागृत करोगे कि वो धन कमाए, धन कमाए, मैंने ये नहीं कि धन कमाओ, हमने कही धन के साथ भगवान की भक्ति भी कमाओ। धन का त्याग करके मत कमाओ, धन के साथ भक्ति कमाओ। कह रहे अगर ज्यादा धन के चक्कर में पड़ेंगे तो भगवान यश छीन लेते हैं। मन की जब भगवान यश छीनने पाएंगे तो हम लाइन में इतने पीछे हैं, इतने पीछे हैं कि हम तक आने आने में हमारा बुढ़ापा लेगा, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों चाचा? हम सु आगे इतने लोग लाइन में खड़े हुए हैं कि जब छीनने पर भगवान आएंगे तो उनसे लेकर के हमारा नंबर आने तक 40-50 साल बीत लेंगे, और इतने में तो हम चलो बसेंगे। फिर छीनो चाहे बचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बोले नीचे से शुरू कर दिया, पीछे से शुरू कर दिया, तो फिर भगवान बेईमानी कर रहे हैं। और अगर कर भी दिया तो इतना मन को संतोष है क्या, हमारे पास तो कुछ था नहीं जो छिन गया, पर जिनका छिनने वाला है वे जरूर हमारी कैटेगरी में आ लेंगे। अब क्यों चाचा? दोनों ओर से कहीं चले जाओ, बोले हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें जरूर ले डूबेंगे। तो देखो ऐसा है, सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, बाकी हाँ ये सच है, कोई धन का त्याग वगैरह ये सब बेकार बात है। अगर धन का त्याग ही करवाना तो भगवान उस चीज को बनाते नहीं। क्या नहीं करा भैया? और जिन्होंने त्याग किया है उन्होंने वाकई में किया है। उन्होंने सिर्फ धन का नहीं, उन्होंने तुम्हारे समाज का भी त्याग किया है। उन्होंने हर एक उस संसाधन का त्याग किया है जो भक्ति के मार्ग में बाधित होता है। लेकिन सबके खंड अलग हैं। गृहस्थ भगवान ने बनाया है, गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है ना। अगर गृहस्थ इतनी ही गलत चीज थी भगवान बनाते नहीं। भगवान ने कहा भोग भोगने के लिए बनाया। हमने पिछली बार भी कही थी बात कि भोग भोगने के लिए बनाए। तो भगवान ने कहा कि दुनिया का भोग कर, हर संसाधन का भोग कर, लेकिन मर्यादा में रहते, मर्यादाएं भंग ना हो। और उस भोग के साथ साथ मेरी भक्ति का भोग कर। जैसे भोजन खाने के बाद पानी पीना जरूरी है, वैसे गृहस्थ जीवन को जीने के साथ साथ भगवान की भक्ति का रस पीना भी इतना ही जरूरी है। आप पूरे दिन अपने गृहस्थ के कामों में, धन कमाने में, व्यवसाय में, समाज में, हर चीज में व्यस्त है।
लेकिन एक घड़ी भगवान का भजन अगर आपने कर लिया तो वो रसामृत तुम्हारे गले में जैसे भोजन फंस जाता है और पानी उसको नीचे उतारने का काम करता है, वैसे ही उस फंसी हुई माया से तुम्हें उतारने का कार्य वो भक्ति रस करेगा। तो सीधा सीधा सा जो आदेश है बाबा जी का वो यही, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आप जिस क्षेत्र में जिस दिशा में लगे हो बिल्कुल लगे रहो, बस 3 चीजों का ध्यान हो, राष्ट्र हानि ना हो, मर्यादाएं भंग ना हो, किसी असहाय को कष्ट ना मिले और किसी की भावनाएं खंडित ना हो। उसके अतिरिक्त चाहे जो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले त्रिलोकी महाराज की। चलो भैया।